सावित्री और उसका पति मोहन अपने बेटे विनय के साथ एक ही घर में रहा करते थे। सावित्री ने जब से विनय पैदा हुआ है तब से यही सपना देखा है कि उसकी शादी में बहुत सारा दहेज लेगी और उसी पैसे से वह अमीर बन जाएगी। जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा हो रहा था वह अपने समाज में लड़कियों की छटाई कर रही थी कि किसका बाप अमीर है, किसका बाप गरीब है। गरीब बाप को अलग कर दो, अमीर बाप की लड़की से विनय की शादी की बात चलाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। पर विनय एक दिन एक लड़की को घर लेकर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ ये प्रिया है, मुझे इसी से शादी करनी है। अरे मुन्ना, तुम्हें किससे शादी करनी है ये हम बताएंगे। तुम्हारे लिए घोड़ा भी हम लाएंगे, बाजे भी हम बजाएंगे और तुम्हारी बारात में भी हम जाएंगे। और तुम्हारी बारात ये प्रिया के यहाँ नहीं जाएगी, वहाँ जाएगी जहाँ से खूब सारा दहेज आएगा। ऐसा नहीं है माँ, मैं खुद भी कमा सकता हूँ, मुझे दहेज की जरूरत नहीं है। अरे लल्ला, हम कब कह रहे हैं कि दहेज की तुम्हें जरूरत है? दहेज की जरूरत तो हमें है। दहेज की बात तो भूल जाओ माँ। ऐसे कैसे भूल जाए लल्ला? जब से पैदा किए हैं उसी का तो सपना देख रहे हैं। तुम्हें बचपन से इतने सारे कपड़े पहनाए, अच्छे अच्छे स्कूल में तुम्हें दाखिले दिलवाए, बहुत खर्चा हुआ हमारा। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, बहुत इन्वेस्टमेंट किया है हमने तुम पर। अब इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की बारी आई तो तुम अपनी घरवाली पसंद करके ले आए। माँ जी, मैं विनय को बहुत खुश रखूंगी। बिटिया, हम जिसे बहू बनाकर लाएंगे वो भी विनय को बहुत खुश रखेगी। माँ जी, आपकी बहुत सेवा करूंगी। देखो राज रानी, हम जिसे बहू बनाकर लाएंगे वो भी हमारी बहुत सेवा करेगी। आपका सारा काम करूंगी माँ जी। हमें अपने लड़के के दहेज में जो कुछ मिलेगा 1000 नौकरानी और रख लेंगे, वो भी हमारा सारा काम कर देंगी। आप ही बताएं माँ जी, मैं क्या करूँ? एक काम करो बेटा, न्यूज़पेपर खरीदो, उसमें मैट्रिमोनियल का सेक्शन में जाओ, उसमें बहुत सारे लड़कों का रिश्ता होगा, उनमें से कोई लड़का पसंद कर लो और हमारी दुनिया से जाओ। हमारा पीछा छोड़ो, हमारे लड़के का पीछा छोड़ो, समझी? बहुरानी बनना है तो बनो, पर किसी और की। घर जाना है तो जाओ, पर किसी और के। किसी लड़के को अपना बनाना है तो बनाओ, पर हमारे नहीं, किसी और के, समझी? देखो अम्मा, शादी तो हम प्रिया से ही करेंगे। अब तुम चाहोगी तो तुम्हारी मर्जी से करेंगे, नहीं चाहोगी तो तुम्हारी मर्जी के बगैर करेंगे। अब तुम तय कर लो कि तुम्हें शादी में आना है या हमारी शादी की खबर हम भिजवा देंगे। इन्हीं सब के बीच में मोहन भी आ जाता है। अरे सावित्री, इतनी जिद मत करो, अपना ही लड़का है। मेरा मुंह मत खुलवाओ जी। मेरा जो दहेज का सपना है वो पूरा होकर रहेगा। तुम्हें चाहिए तो तुम भी चले जाओ इस घर से, पर मैं जो चाहती हूँ वो होकर रहेगा। अगर विनय चला जाएगा तो दूसरा लड़का मैं गोद लूंगी, उसकी शादी में दहेज लूंगी, पर दहेज तो मैं लेकर रहूंगी। ये सुनकर विनय निराश होकर चला जाता है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि सावित्री नहीं मानेगी तो वह प्रिया से बाहर ही शादी कर लेता है। और शादी करके जब अपनी माँ को फोन लगाता है, मैंने शादी कर ली है माँ, तुम कहो तो आशीर्वाद लेने के लिए आ जाऊं। रहने दो लल्ला, तुम और तुम्हारी पत्नी हमें मुंह मत दिखाना जिंदगी भर। इतना कहकर सावित्री फोन रख देती है। उसका पड़ोसी आता है। अरे सावित्री भाभी, सुना है विनय ने शादी कर ली? ठीक है, सुना है, तुमने क्यों नहीं करवाई? आपको तो पता ही है, मेरा बचपन से सपना रहा कि मैं अमीर बनूं। अब पति मेरा ऐसा था कि कुछ कमाता ही नहीं, तो सोचा कि बेटे को बेचकर, मेरा मतलब है बेटे को दहेज में पैसा मिलेगा तो उससे अमीर हो जाऊंगी, पर बेटे ने वो करने का मौका भी नहीं दिया। अरे सावित्री भाभी, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी बहू बिलियनेर है, बिलियनेर। वैसे ये बिलियनेर क्या होता है? अरबपति तुम्हारी बहू के पास अरबों रुपए है, तुमने घर आई लक्ष्मी को लात मार दिया। यह सुनकर सावित्री बेहोश हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि लालच में अंधा होने से कुछ नहीं मिलेगा, पर ईमानदारी में कभी कभी उम्मीद से ज्यादा मिल जाता है। एक गांव में तेजा नाम का एक लड़का था। वो एक सेठ के पास ड्राइवर का नौकरी किया करता था।
एक दिन एक आदमी तेजा से मिलने आया और उसने कहा, अच्छा 10 साल पहले तुम पटेल साहब के यहाँ काम करते थे ना? हाउ, क्या होना? बड़ा बदतमीज लड़का है। मैं उनका वकील हूँ। घर पर बीवी से परेशान होकर वो कैलाश भाग गए हैं। ऐसा? तो मैं क्या करूँ? उन्होंने अपनी सारी जायदाद मंदिरों में दान में दे दिया और कुछ पैसे तुम्हारे लिए भी छोड़ गए हैं, तुम ले लो। उसने नोटों से भरा सूटकेस तेजा के हाथों में थमा दिया और चला गया। तेजा ने सूटकेस खोलकर देखा। वो सूटकेस नोटों की गड्डियों से भरा था। अरे वाह, मेरे पुराने मालिक तो भगवान समान इंसान है। मैं अभी इस मालकिन से पगार सेटल कर कूं, बिरयानी खाकू, गांव को भाग जातू। अरे ये मालकिन का पुट्टा विक्की इधर ही काय को फिरते रहता जी। तेजा ने नोटों की गड्डियों को एक प्लास्टिक के कवर में बांधकर उसे पानी की टंकी में डाल दिया। इधर विक्की ने तेजा को पैसे छुपाते हुए देख लिया। फिर तेजा के चले जाने के बाद विक्की टैंक के पास पहुंचा और पानी में से सारे पैसे निकाल लिए। अरे विक्की, कमबख्त कहीं का, कहाँ घूम रहा है अपने आवारा दोस्तों के साथ? ऊपर आ, खाना लगा दिया है। यो मॉम, देखो जरा मैं क्या लाया हूँ। ये कहाँ से लाया रे? अरे मॉम, आप तो आम खाओ ना, गुट्टियाँ क्यों गिन रही हो? बाद में मैं सब बता दूंगा ना। उसी दिन शाम को तेजा अपने मालकिन से मिलने आ पहुंचा। अच्छा मैडम। अरे कल मुहे, कहाँ मर गया था? कल आया क्यों नहीं? मालकिन, मेरा सेटलमेंट कर दो। क्या सेटल कर दो? अरे मेरा पगार सेटल कर दो। और क्या मांग रहा हूँ मैं? भेजे में घुसता नहीं क्या एक बार में? तेरी इतनी हिम्मत, ऐसे बात करता है अपनी मालकिन से? चलो इस बार माफ कर दो ना अम्मा, जरा पैसे तो दे दो। अरे काहे का पैसा? तूने क्या मुझे नोटिस दिया था कि नौकरी छोड़ देगा? कल जाने वाला आज ही जाना। अच्छा मैडम, कल आके बड़ा नोटिस दे तुम। अब चल तुम। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए। ये लीजिए सर। अरे मैंने कोल्ड ड्रिंक बोला था, वो कब लाता तू? कोल्ड ड्रिंक कब बोला साहब? अरे अभी बोल रहे है ना भाई, जाके लेके आ। मॉम, यो मॉम, कहाँ हो तुम? मैं पार्टी में जा रही हूँ, तैयार हो रही हूँ। अच्छा तेजा आया था क्या? कुछ कहा क्या उसने? ये तेजा क्या है रे? तेजा? अरे क्या यार मॉम, अब बात करो ना सीधे से। हाँ आया था, पैसे मांग रहा था। मैं क्यों पैसे देने लगी? 2-4 गालियाँ दे के भगा दिया। अरे सही किया है मॉम तुमने। तेजा को उन पैसों की खबर लगेगी भी नहीं। अरे पैसे कैसे मिलेंगे? मैंने उन्हें कहाँ छिपाया है किसी को नहीं पता। कहाँ? अरे अपनी पानी की टंकी है ना, उसी में छिपा दिया। ओह शिट मॉम, ये तुमने क्या कर दिया? तेजा ने भी तो पैसे वही छुपाए, तो मैं भी तो वही से ले आया था। क्या? सत्यानाश! ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।